नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीके शाह है। आज हम आपको स्नेक बाइट जो है ना उसके मैनेजमेंट के बारे में कंप्लीट बताएंगे। उससे पहले बता दें कि ये वीडियो को आप विदाउट स्किप करे कंप्लीट देखिए। कंप्लीट अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको जो है ना किस टाइप से स्नेक बाइट को मैनेजमेंट किया जाता है इसका प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। थोड़ा ये बोर जैसा लगेगा क्योंकि हम ना ही स्लाइड पे कुछ पेन चला रहे हैं, कुछ भी सिर्फ हम बोल रहे हैं और आपको स्लाइड देख रहे हैं। तब भी आप मेरे को कंप्लीट सुने, और अगर आप सुन रहे हैं तो आप एक दो बार अगर केस का ट्रीटमेंट को देखिएगा और इसको मतलब मिलाइएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि इंडिया का ये मतलब जो है मैनेजमेंट जो नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है ये उसके अनुसार है। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि जो अभी जो सीज़न चल रहा है ना, अभी जैसे गर्मी भी अधिक है, थोड़ा पानी मतलब होने वाला है, तो इस समय जो है स्नेक जो है ना अपने मतलब जो है बिल से ठीक निकल के बाहर में आ जाता है, ठीक। क्योंकि वो सब क्या है, पोक्लियोथर्म में है, ठीक। अर्थात वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट नहीं कर पाता है, हमें स्टेटिस नहीं कर पाता है। तो उसको जो है ना अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसको बिल से निकल करके मतलब कोल्ड जो है एनवायरनमेंट और जाता है, ठीक। स्नेक जनरली आपको बाइट नहीं करता। बाइट वो दो ही मतलब कारण से करता है, या तो वो आपसे डर जाता है इसलिए, या खुद को बचाने के लिए, ठीक, या अपने प्रे मतलब खाने के लिए, ठीक, वो बाइट करता है, ठीक। और अगर आप स्नेक को देखें तो उसको जल्दी मारने का कोशिश ना करें, उसको भगा दे, ठीक। ये सब आप या वो खुद ही आपको देख करके भाग जाएंगे, ठीक। आप जब भी चले रात और में तो टॉर्च और का यूज करें, ठीक। अगर खेत किसान है तो उस टाइप से आप जूता पहन करके खेत जाए ताकि वो उसका बाइट ना हो, जिस टाइप से आर्मी पहनता है मतलब जंगल में रहने के लिए, ठीक। आप ऐसे घर और में रहे जहाँ पे अगर मतलब बिल और कुछ भी है तो उसको बंद करके रखें, ठीक। पूरे साफ वेल लाइटेड कंडीशन में रहे, ठीक। आप थोड़ा जंगल से दूर ही मतलब उतना मतलब साफ़ सुथरा रखें घर को, ताकि आपको इस टाइप के जो है इंजरी से बच पाइएगा, स्नेक बाइट की इंजरी से बच पाइएगा, ठीक। तो आज हम आपको जो है ना मतलब इसके बारे में बहुत अच्छा से समझाएंगे, स्नेक बाइट के बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्नेक जो है ना लगभग वर्ल्ड में 3300 टाइप का स्नेक होता है। उसमें मेनली जो है आपको 300 टाइप के स्नेक में 20 होता है, और अपना इंडिया में जो है ना मेनली 10 स्नेक और होता है, जिसके बारे में मतलब बहुत 20 के बारे में उसमें भी हम लोग जो 3-4 ठो स्नेक जो होता है जो कॉमन होता है उसके बारे में पढ़ा करते हैं। जो बाइट करता है तो डेथ होता है। सब अलग अलग लोकेशन है। हम लोग जैसे बिहार में तो बिहार में सब टाइप का नहीं। अब हम बोलेंगे यहाँ पे सी स्नेक हमको काट लिया, तो सी स्नेक मतलब सी में रहता है यार, यहाँ पे कैसे रहेगा, ठीक। तो अपना अपना मतलब एरिया के अनुसार होता है। तो जैसे कि हम लोग के इधर होता है क्रेत हो गया आपका, वैसे हम लोग हिंदी में अदसर वो बोलते हैं कि इस अजगर मतलब अदसर होता है, ठीक, इसी टाइप से। लेकिन क्रेत हो गया, कोबरा हो गया, ये सब स्नेक मतलब हम लोग को इधर मिलता है। तो देखिए ये हो गया। तो आदमी का मरने का जो रीज़न है ना, क्योंकि बहुत कम स्नेक के पास क्या होता है मतलब वो विष होता है जिससे कि आप मर सकते हो। तो मरने को वो डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी के चलते ही मर जाता है, और कभी कभी उसका मिसमैनेजमेंट हो जाता है, ठीक। तो इस समय आप क्या करें, अगर किसी को स्नेक बाइट करे तो उस समय आप क्या करें। देखिए, स्नेक बाइट कर गया तो पहले जिस अंग में क्या है ना उस अंग को क्या करें, उसका मूवमेंट को रोक दे, उसको मूवमेंट ना होने दे, और उसको जो है हो सकता है तो आप कपड़ा से मतलब बांध दे। बहुत टाइटली नहीं बांधना है। पहले क्या होता था उसको टूर्निकेट से बांधते थे, अब टूर्निकेट से बांधने का प्रावधान नहीं है।
अब उसको जो है ना जैसे बैंडेज से जो उसको लपट दे और उस एरिया को जो इमोबलाइज कर दे और एज सुन एज पॉसिबल उसको हॉस्पिटल लेकर के जाए किसी जहाँ पे कि वहाँ उसका मैनेजमेंट हो सके। ये नहीं कि आप गांव में जाकर के झाड़ फूँक करा रहे हैं, पहले ब्लेड से वहाँ का कार का बिल्डिंग करवाने के लिए वो सब नहीं करना, या सने को मारने लगे ये भी नहीं करना है। ठीक, सने का हो सकता है तभी आपके स्मार्टफोन है तो उसका फ़ोटो ले ले, ठीक, ताकि रिकॉग्नाइज हो पाए सने का। और किसी भी टाइप का झाड़ फूँक या ट्रेडिशनल मेडिसिन के द्वारा जो होता है वो सब का नहीं करे तो बेहतर है, क्योंकि हम ऐसे सब पेशेंट को देखें जो कि ये सब करने के वजह से उसका डेथ हो चुका है। ठीक, और बाद में मरा हुआ पेशेंट जो हमारे पास आए तो हम लोग देख करके उनको सॉरी बोल देते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये हो गया, मतलब आपको क्या करना है। ठीक, आपको यही करना है कि अगर स्नेक बाइट काट लिया है तो आप कुछ इधर उधर ना सोचे, उस चीज़ को जहाँ पे काटा उसको इमोबलाइज कर दे। ठीक, उसमें कुछ ना लगाए एंड उसको जो हो सकता है तो अगर आपके पास बैंडेज घर में तो उससे बांधे, नहीं तो आपके पास गमछा है तो उससे मतलब उस एरिया को के ऊपर तक जो है ना मतलब बांध दे। ठीक, और बहुत टाइटली भी थोड़ा लूजली बांधे। ठीक, एंड एज सुन एज पॉसिबल आप हॉस्पिटल पहुँचे। ठीक, अब देखिए हॉस्पिटल में जो है मतलब डॉक्टर क्या करेंगे। ठीक, उसके जो है मतलब मैनेजमेंट के बारे में अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सस्पेक्टेड स्नेक बाइट ये दो टाइप का रहेगा, ओवर्ट बाइट एंड ऑक्यूल्ट बाइट। ओवर्ट बाइट में यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ बाइट प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि स्नेक काटा तो वहाँ बाइट का प्रेजेंट रहेगा, और जहाँ पे ऑक्यूल्ट बाइट रहेगा वहाँ हिस्ट्री ऑफ स्नेक बाइट का प्रेजेंट नहीं है। तो इस चीज़ को जो है ना हम मतलब एक एक करके देखते हैं। देखिए हम ऑक्यूल्ट बाइट में देखेंगे नो हिस्ट्री ऑफ बाइट है, वहाँ बाइट का कोई हिस्ट्री नहीं है। तब भी अगर क्रेत अगर मतलब आपको काटता है तो इसको क्या होता है न्यूरो पैरालाइटिक सिम्टम मिलेगा। आपका जो है नर्वस सिस्टम के द्वारा जो पैरालिसिस होता है वो सिस्टम मिलेगा। लोकल साइन कुछ नहीं मिलेगा। सीवियर एब्डोमिनल पेन रहेगा, पेट में बहुत दर्द होगा एंड वॉमिटिंग होगा। तो आपको समझ लेना है कि ये क्रेत काटता है। इसमें क्या होगा AVS का यूज करना है, एंटी स्नेक वेनम फॉर न्यूरो पैरालाइटिक स्नेक बाइट के लिए। ठीक, इसमें क्या करना है देखिए हम लोग के इंडिया में जो है ना एंटी स्नेक वेनम भी जो है ना 4 ही स्नेक बाइट के वेनम का मतलब एंटी स्नेक वेनम है। उसी से मतलब जो है ना मल्टी क्या बोलते हैं वायलेंट स्नेक वेनम होता है। ठीक, उसी का यूज किया जाता है। और ये न्यूरो स्नेक बाइट इसमें क्या कि 10 वाइल को स्टेट में एज ए इन्फ्यूजन 30 मिनट में लगाए एंड सेकेंड 10 वाइल जो है 1 आवर के बाद लगाए, जबकि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ना आ रहा हो। ठीक, देखिए एंटी स्नेक वेनम वैसे मत लगाए। ठीक, कोई भी पेशेंट आया तो सबसे पहले जो है उसको ABCD के तहत उसका मतलब हिस्ट्री ले। ठीक, एंड हिस्ट्री लेने के बाद जो है ना वो बताएंगे कि हमको ऐसे 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 है। तो पहले आप जो है उसको जो मेडिसिन यूज करना है, देखिए वो पेशेंट आया तो वो उसको तो पहले सोने के लिए देना नहीं है, जगा करके रखना है, 24 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखना है। तो ठीक, उसके बाद आने के साथ उसको एक एस्ट्रॉइड दे दीजिए, हाइड्रोकोर्टिसोन जनरेटिंग एस्ट्रॉइड यूज क्या करते हैं। उसके बाद एविल दीजिए, डेक्सोना दीजिए। ठीक, एंड सॉरी अगर हाइड्रोकोर्टिसोन दे रहा है तो डेक्सोना तब ना ही दीजिए, या एविल डेक्सोना दीजिए। ठीक, हाइड्रोकोर्टिसोन को कीजिए। उसके बाद एक एंटीबायोटिक लगाइए, उनडेम पेंटोप ये सब चीज़ लगाइए। ठीक, उसके बाद उसको बोलिए रिलैक्स करने के लिए आपका जो है सबसे उसका मतलब मेंटली उसको फिट कीजिए। देन उसके बाद जो है आप डिसीजन लीजिए कि इसको एंटी स्नेक वेनम लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक, अगर लगाना है तो इसके लिए 10 वाइल और 8 वाइल का मतलब डोज होता है, चाहे वो बच्चा हो, प्रेगनेंस हो या एडल्ट हो, सब में इसका जो है 10 वाइल एंड 8 वाइल वाला ही
कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि सब में शरीर के अंदर में उतना ही स्नेक के द्वारा मतलब पॉइजन को छोड़ा जाता है। इसलिए बच्चा हो या एडल्ट हो, सब में सेम डोज होता है, बस उसमें जो फ्लूइड का जो है मात्रा कम अधिक होता है। ठीक, अब देखिए इसके लिए मतलब किसी को देने से पहले आप क्या करें, उसका सेंसिटिविटी टेस्ट कर ले एंटीस्नेक वेनम का। ठीक, इसमें क्या करना है तो ये बता दिए। अगर मतलब टेस्ट करने के बाद जो अब लगाना है तो 10 वाइल को क्या कीजिए, उसको मतलब 5 या 1 लीटर वाला में या 500 वाला में जो है इन्फ्यूजन में डाल करके NS में और लगाइए। ठीक, फिर अगर आधा घंटा में लगाइए, नहीं मतलब इम्प्रूव हो रहा है तो फिर 10 वाइल को 1 घंटा के अंदर में लगाइए। ठीक, देखिए ये स्नेक एंटी वेनम जो होता है ना, एंटी स्नेक वेनम जो है ना, आपको IV रूट से देना है, ना कि जहाँ पे स्नेक काटा है वहाँ पे 1 वाइल को लगा दिए। ऐसा करने से कुछ नहीं मतलब फ़ायदा होने वाला है। ठीक, इसको वेन में डाइल्यूट करके ही दिया जाता है। इसके बाद अगर इंजेक्शन है तो इसमें एट्रोपिन 0.6 mg और न्यूस्टेगमाइन 1.5 mg जो है इसको IV स्टेट में दीजिए। चिल्ड्रेन में अगर एट्रोपिन दे रहे हैं 0.05 मिलीग्राम पर kg फॉलो कीजिए और न्यूस्टेग 0.04 मिलीग्राम पर kg IV कीजिए। फिर रिपीट किया न्यूस्टेगमाइन को डोज को 0.5 mg इन चिल्ड्रेन। ठीक, या 0.01 मिलीग्राम पर kg विद द एट्रोपिन एवरी 30 मिनट फॉर 5 डोज, 5 डोज तक रिपीट कीजिए आधा घंटा पे। ठीक, उसके बाद क्योंकि ये न्यूरोलॉजी का सिम्टम प्रेजेंट होता है, उसके बाद टेपर डोज कीजिए 8 1 आवर 2 आवर 6 आवर एंड 12 आवर। इस टाइप से डोज को टेपर करते जाइए। पॉजिटिव रिस्पॉन्स इज मेजर एज 50% और मोर रिकवरी ऑफ द डोसिस इन 1 आवर। और अगर 50% भी इम्प्रूव हो रहा है तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स समझिए। ठीक, अगर नहीं रिस्पॉन्स हो रहा थर्ड डोज में तो स्टॉप AN इंजेक्शन को कर दीजिए। ओवर्ट बाइट में देखते हैं, ओवर्ट बाइट में जो है अब हिस्ट्री ऑफ बाइट है, तो वो हिस्ट्री ऑफ बाइट हो सकता है वो नॉन वेनोमस स्नेक का हो और हो सकता है वो वेनोमस। मतलब नॉन वेनोमस ऐसा है जो कि नॉन पॉइजनस स्नेक का है और वेनोमस जो पॉइजनस स्नेक्स हो। और मैक्सिमम जो होता है ना प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ जो बाइट रहता है ओवर्ट बाइट में आपको मिलेगा नॉन पॉइजनस स्नेक बाइट का। ठीक, इसमें देखिए नॉन पॉइजनस 70% जो है ना, इसमें एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई सिम्प्टोमेटिक नहीं होगा। और वेनोमस में भी 2 टाइप का होगा, एक ड्राई बाइट होगा, दूसरा क्या होगा सिम्प्टोमेटिक होगा। ड्राई बाइट में होगा और एसिम्प्टोमेटिक में क्या होगा, आपका एंजाइटी रहेगा, पाल्पिटेशन रहेगा, टेकीकार्डिया का पड़ा एनेस्थेसिया होगा। ठीक, ये मतलब मेंटली उसको लग गया कि इसने काट दिया है लेकिन पॉइजन गया नहीं शरीर में, तब भी उसको ये सब सिर्फ उसके वजह से यहाँ पे अगर पेशेंट मर रहा तो एंजाइटी पाल्पिटेशन ये सब की वजह से टेकीकार्डिया और एनेस्थेसिया की वजह से मरेगा। लेकिन यहाँ पे अगर उसको अच्छा सा काउंसलिंग किया जाए, उसको बताया जाए कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा तो वो बच जाएगा। ठीक, और वैसे भी मतलब ये बोलते कि मरने का जो रीज़न होता है, अब ये नहीं कि इसमें भी मर ही जाएगा आदमी, ये नहीं हो सकता। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, अब मतलब ड्राई बाइट है या सिम्प्टोमेटिक है, तब भी एंजाइटी के चलते उसका जो है हार्ट अटैक आ गया, ठीक, स्ट्रोक आ गया, तो ये सब की वजह से वो मतलब मर सकता है। ठीक, अब देखिए वेनोमस में जो 30% है उसमें सिम्प्टोमेटिक है। ठीक है, ये प्रीडोमिनेंट सिम्टम मैनिफेस्टेशन आपको मिलेगा। ठीक, उसमें क्या होगा देखते हैं, प्रोग्रेसिव पेनफुल, ठीक, स्वेलिंग रहेगा। अगर प्रोग्रेसिव पेनफुल जहाँ पे काटा है वहाँ पे बहुत ही दर्द रहेगा और वहाँ पे फूलता जाएगा, तो इसका मतलब है वहाँ पे क्या है वाइपस ने काटा है, जो क्या है ये लोकल नेक्रोसिस करता है, इस्चेमोसिस करता है, ब्लिस्टरिंग करता है, पेनफुल स्वेलिंग रहता है, कंपार्टमेंटल सिंड्रोम वहाँ पे मिलते हैं। ठीक, इसमें क्या करना ओनली AS भी लगाना है।
ठीक, वाइपर का अगर मतलब इस टाइप से है जहाँ पे कि आपको काटा है वहाँ पे बहुत दर्द कर रहा है और दर्द की इंटेंसिटी बढ़ ही रहा है और फूलते जा रहा है, तो वो सब वाइपर समझना, वाइपर स्नेक समझना है। और ये कि अगर लोकल नेक्रोसिस करता है, एक्मोसिस किया जाता है, ब्लिस्टर, वहाँ पे ब्लिस्टर हो जाएगा, चकता चकता हो जाएगा, फूल जाएगा और बहुत दर्द का कंपार्टमेंटल सिंड्रोम मिलेगा। तो यहाँ पे एंटी सेनेक वेनम लगाना है, ठीक। साथ साथ तो उसके बाद एंटीबायोटिक तो आप लगे भी कीजिए, वो सभी लगाइए, ठीक। अब देखिए स्नेक का हम लोग के इंडिया में काटने वाला 3 ही टाइप का होता है। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक, दूसरा हेमोटॉक्सिक होता है, मायोटॉक्सिक होता है, ठीक। न्यूरोपाइलेटिक सिम्टम करेगा, इसमें जो हो गया जैसे टोसिस हो गया, डिप्लोपिया हो गया, डिथार्थिया हो गया, डिस्फोनिया हो गया, डिस्पनिया हो गया, डिस्फेगिया हो गया, पैरालिसिस हो गया। ये सब क्या है, न्यूरोलॉजिकल साइन है। तो इसका मतलब है ये आपका कोबरा या क्रेत है, ठीक। इसमें जो है ना एंटी स्नेक वेनम देना है और इसके साथ AN देना, एट्रोपिन एंड न्यू स्टेगमाइन का जो ऊपर में हम क्रेत वाला बताया है वो वाला लगाना है, ठीक। उसका डोज इसी के अनुसार लगाना है। इसमें 10 वाइल लगाना है, मतलब आधा घंटा में। फिर अगेन अगर सिम्टम नहीं मतलब इम्प्रूव हुआ 10 वाइल लगाना है। उसके बाद एट्रोपिन देना है, न्यू स्टिकमाइन देना है, ठीक। उसका टेपर डोज करते जाना है। तो ये आपका हो गया न्यूरो। उसके बाद देखिए वेस्कुलोटॉक्सिक में आपका 2 स्नेक आता है। रूसेल वाइपर होता है 100, स्केल वाइपर होता है। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होगा, जहाँ पे कटा वहाँ से DIC रहेगा, शॉक रहेगा, एक्यूट किडनी इंजरी रहेगा, ठीक। तो इसमें आपको क्या करना है, ASV एंटी स्नेक वेनम लगाना है। स्पेसिफिक ASV फॉर पीट वाइपर बाइट इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। देखिए पीट वाइपर का जो है अगर वो काटा तो उसका नहीं होता, इसलिए जो है ना is however available areas may have some advantage by cross reaction, मतलब कुछ एडवांटेज करेगा क्रॉस रिएक्शन करके, जो अभी अपना पास जो है AVS है, ठीक। इसके बाद देखो मायोटॉक्सिक देखते हैं, जिसमें क्या होगा, प्लेट टेल सी स्नेक रहेगा, ठीक। इसमें मसल में एक्नी रहेगा, मसल दर्द करेगा, मसल स्वेलिंग हो जाएगा, मसल फूल जाएगा, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल होगा, ठीक। कंपार्टमेंटल सिंड्रोम होगा। तो इसमें क्या करना है, ASV लगाना, एस्पेक्ट AVS फॉर सी स्नेक वाई नॉट, वही बोल दिए हैं। अवेलेबल AVS में हैव सम एडवांसेस बाय द क्रॉस रिएक्शन, ठीक। उसके बाद देखिए जैसे कि इसमें डायलिसिस, ब्लड ट्रांसपोर्ट ट्रीटमेंट ये सब करना है, इसमें भी डायलिसिस करना है, ठीक। अब देखिए किसी को अगर मतलब अब हम मतलब आपको एक सिंपली वे में बताते हैं, ठीक। अगर किसी को स्नेक बाइट किया है तो उसको क्या करना है, पहले उसको मानसिक रूप से शांत करना है। जहाँ पे स्नेक बाइट काटा है उस जगह को विदाउट मतलब कुछ किए हुए, वहाँ पे उस साइड को मतलब विदाउट मूवमेंट किए हुए उसको, अगर गाँव में है तो गमछा और से बांधे या बैंडेज है तो बैंडेज लगा करके उस हॉस्पिटल भेजिए जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक। वहाँ पे डॉक्टर उसका पूरे मतलब हिस्ट्री और ABCD इमरजेंसी मतलब मैनेजमेंट में BP, पल्स, टेम्परेचर सब चीज़ लेने के बाद, ठीक, उसका जो है मतलब वो स्नेक बाइट का मतलब जो है डायग्नोसिस बनाने के बाद जो है वो डॉक्टर के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा कि इसको अब एंटी स्नेक वेनम देना है कि नहीं देना है, ठीक। उसको वो मतलब स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले वो सेंसिटिविटी टेस्ट कर लेंगे। 10 वाइल को अथी में मतलब 500 मिलीलीटर NS में क्या करेंगे, डाइल्यूट करके या 1 लीटर में डाइल्यूट करके वो पेशेंट को लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक। और 30 मिनट में उसको लगाएंगे। इसके साथ साथ जो है एक एंटीबायोटिक 1 ग्राम वाला, उसके बाद पेंटोप, ओंडेम, डेक्सोना, एविल, हाइड्रोकोर्टिसोन ये सब लगाएंगे, ठीक।
अगर मतलब उसका न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ रहा है तो एट्रोपी, न्यूस्टिग्माइन ये सब लगाएंगे, ठीक। और उसका जो है 24 आवर मतलब ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ये जनरल उसका मैनेजमेंट में यूज किया जाता है, ठीक। अगर वो वुंड हो गया, नेक्रोसिस हो खराब रहा तो फिर उसका वुंड का भी मैनेजमेंट किया जाएगा। अदर सिम्टम आया तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक। इस टाइप से स्नेक बाइट का मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक। स्नेक बाइट भी दो टाइप का मतलब जनरली हम लोग इंडिया में देखते हैं, न्यूरोलॉजिकल होता है और हेमोटॉक्सिक होता है। न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम आएगा। हेमोटॉक्सिक कैसे ब्लीडिंग इधर उधर सब चीज़ कंप्लीट एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए किसी को स्नेक बाइट का एंटी मतलब रिएक्शन हो गया तो उसमें एड्रेनालिन 0.5 मिलीग्राम IV देना है और इस चलते हमें 0.01 मिलीग्राम पर केजी देना और स्टॉप कर देना है उसको, फिर कुछ देर के बाद लगाना है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। धन्यवाद।